तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। एंजाइम के औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। चूंकि एंजाइम क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसको हम लोग इस वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। अगर नहीं भी देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग एंजाइम के औद्योगिक उपयोग को तो समझेंगे और थोड़ा सा एंजाइम के बारे में भी आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले आखिर एंजाइम होता क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो एंजाइम कई सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जो एंजाइम है वह एक शुद्ध प्रोटीन होता है। देख सकते हैं एंजाइम है वह एक शुद्ध प्रकार का प्रोटीन होता है या फिर कई सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एंजाइम एक शुद्ध प्रोटीन है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कोशिकाओं में पैदा होती है। देख सकते हैं जो कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है और कोशिकाओं में ही कैसे होती है, पैदा होती है तथा स्वयं को परिवर्तित किए बिना ही अर्थात स्वयं अपरिवर्तित हुए क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अर्थात जो एंजाइम होते हैं वह स्वयं को अपरिवर्तित रखते हैं, स्वयं को परिवर्तित किए बिना ही क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रिया की दर को अर्थात वेग को बढ़ा देते हैं। इसके बारे में हम लोग एंजाइम वाले टॉपिक में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। अगर आपको डिटेल्स समझना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग आज की इस प्यारे से टॉपिक अर्थात इसका औद्योगिक अनुप्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं कि एंजाइम का क्या क्या औद्योगिक यहाँ पर अनुप्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है वह मक्खन निर्माण का है। अब मक्खन निर्माण में किस प्रकार से, तो डेयरी उद्योग में रेनिन एंजाइम के केसिन प्रोटीन के कणों को स्कंदित करके मक्खन में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कर देते हैं। तो ध्यान देंगे डेयरी उद्योग में जहां पर से क्या किसका निर्माण किया जाता है, दूध से और किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो वो डेयरी उद्योग है। तो डेयरी उद्योग में रेनिन एंजाइम के केसिन प्रोटीन देख सकते हैं इस डेयरी उद्योग में रेनिन जो एंजाइम है उसके केसिन प्रोटीन के कणों को क्या किया जाता है, स्कंदित करके मक्खन में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से मक्खन बनाने में भी एंजाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, रेनिन एंजाइम। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है चमड़ा उद्योग में। अब चमड़े के निर्माण में किस प्रकार से एंजाइम का काम करता है, तो बालों को चमड़े से हटाने के लिए देख सकते हैं चमड़ा किस प्रकार से बनता है। कोई भी जो जीव होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी जंतु जानवर हो गया तो उसका जो खाल है उसको अलग निकाल लिया जाता है। अब उसका खाल तो निकल जाता है लेकिन उसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं। तो उसके बालों को चमड़े से हटाने के लिए अग्नाशयी प्रकीर्णों का प्रयोग किया जाता है जो कि बालों को विघटित करके बालों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। देख सकते हैं इसमें किसका उपयोग किया जाता है, अग्नाशयी प्रकीर्णों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उसके जो चमड़े के बाल है वह हट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब फलों का रस के उत्पादन में, फलों के रस के उत्पादन में एंजाइम का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका शोधन करने के लिए इनमें पेप्टिक एंजाइमों का मिश्रण लेते हैं। तो किसका शोधन करने के लिए, फलों के रस का उत्पादन में अर्थात फलों के रस का शोधन करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, पेप्टिक एंजाइमों का मिश्रण अर्थात पेप्टिक एंजाइमों को इसमें मिला दिया जाता है। चलिए हम लोग लास्ट और चौथे यहाँ पर से एंजाइम के प्रयोग देख लेते हैं। तो एल्कोहल उद्योग में, अब एल्कोहल जो होता है उसके उद्योग में, तो सिरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण करने के लिए इन्वर्टेज व जाइमेज एंजाइम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। देख सकते हैं सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए इसमें कौन कौन से एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग
एंजाइम के औद्योगिक अनुप्रयोग को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है एंजाइम के औद्योगिक अनुप्रयोग आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।